नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ आप लोगों के बीच में वर्णमाला का एक नया अभ्यास लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ण किसे कहते हैं। तो आप लोगों को मैंने पहले थ्योरी में पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके वहां पे आप लोग देख लीजिए वर्ण किसे कहते हैं। तो वहां पे हमने बताया है वर्ण बराबर ध्वनि होता है, जिसे इसका उत्तर भी आपका ध्वनि ही होगा। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन है भाषा की लघुतम इकाई क्या है। भाषा की छोटी से छोटी इकाई क्या है, मतलब ये पूछ रहा, आपका कहने का ये पूछना चाह रहा है। तो आपका ऑप्शन दिया है, एक शब्द होगा, या फिर अक्षर होगा, या फिर वाक्य होगा, या फिर वर्ण होगा। तो भाषा की लघुतम इकाई यानी आपका छोटी से छोटी इकाई वर्ण होगा। वर्ण के बारे वर्ण होगा। तो आपको हम बताते हैं वर्ण के बाद क्या आता है। वर्ण के बाद अक्षर आता है, अक्षर के बाद शब्द आता है, और शब्द के बाद आपका वाक्य आता है। चलिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि का लिखित रूप क्या है। ध्वनि का लिखित रूप क्या है। आपका ध्वनि का लिखित रूप जो होता है वर्ण होता है। और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है क्या है, आपको हम यो भी बताए हैं, जाके आप थ्योरी देख लीजिए। एक क्लास मैंने अभी दिया है थ्योरी में, वर्णमाला का मैंने फुल डिटेल चैप्टर में पढ़ाया है। जाइए, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो वहाँ से पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये सब आसानी से आएगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर भी क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो आपका सही जवाब होगा, बताइए, आ होगा, या ई होगा, या फिर उ होगा, या फिर आहा होगा। तो हम लोग जानते हैं अयोगवाह जो होते हैं इनकी संख्या 2 होती है। और ये कौन सी होती है, ये जो घा है आहा। ठीक है, ये स्वर के अंतर्गत आती है। स्वरों की संख्या आप लोगों को हम बताए हैं, टोटल होती है 13। और अगर मुख्यतः की अगर बात की जाए तो 11 होती है, और उसमें आहा अगर जोड़ दिया जाता है तो जो होती है 13 हो जाती है स्वरों की संख्या। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। इसमें पूछा है, देखिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ह्रस्व स्वर नहीं है। और ह्रस्व स्वर को हम लोग एक नाम और क्या जानते हैं, आपको बताए हैं, जिसे लघु स्वर भी कहा जाता है। तो लघु स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। तो हम आप लोगों को मूल स्वरों की संख्या जो है 4 बताए थे, जो होता है 4, आ होता है, ई होता है, और उ होता है। यह आपके ह्रस्व स्वर हैं, जबकि ये है आपका ह्रस्व स्वर नहीं है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। आपसे पूछ रहा है दीर्घ स्वर कौन सा है। तो आपका दीर्घ स्वर इसमें से ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा। तो आप लोगों का सही जवाब जो होगा ये बड़ा आ, ये जो होता है आपका संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ए ऐ ओ औ ये संयुक्त स्वर होते हैं। और ये आ जो है ये इसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहा जाता है। और ये आपके जो है मूल स्वर मूल स्वर है। और होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों को हमने पढ़ाया है। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है, तो हम आपके जवाब देते हैं। एक वृत्तमुखी होता है और दूसरा होता है आवृत्तमुखी। ठीक है, इसलिए हम आपको, ये आपका सही जवाब होगा 7वें का 2। अब 8वां क्वेश्चन है, किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। केहू के पुकारे बिना कौने स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो हम आप लोगों को बताए थे ना कि राधा, श्याम, ये देखो पुकारने में किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा प्लुप्त स्वर। ठीक है, किसी को पुकारने में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ये प्लुप्त स्वर होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन सा है, तो बताइए हो। तो आप लोगों का क्वेश्चन का सही जवाब होगा संयुक्त स्वर। आपको अभी हमने ऊपर ही बता दिया था कि संयुक्त स्वर जो होते हैं ए ऐ ओ औ, यानी आपका सही जवाब क्या होगा, ये हो गया ए ऐ ओ औ, यानी जो है ये आपका संयुक्त स्वर है। और ये सब आपका संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। आपका ऑप्शन है का, ख, ज, खा, उ, गा, ए ऐ, घा, शा, या सा। तो आपका सही जवाब होगा, क्या नाम है, का, यानी ख और जा, ये आपका सही जवाब होगा। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो ये जो है आपकी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, सा,
ख, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो आप लोगों को यो भी मैंने फुल डिटेल में नोट्स के साथ पढ़ाया है। एक बार नोट्स बन जाने के बाद आप लोग कभी भी किसी भी समय अगर एक बार खोल के देख लेंगे तो वो जीवन भर के लिए आपके रिवाइज हो जाता है। इसलिए आप लोग नोट से बनाएं, क्योंकि अगर नोट से नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को हमेशा दिक्कत होता रहेगा और भूलते रहेंगे। और नोट से रहेगा, अगर आप लोग बीच बीच में भी देखते रहेंगे तो आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा। तो ये आप लोगों का इसका सही जवाब होगा। पहले आप लोग बताइए, प्रकम्पी होगा या फिर स्पर्शी होगा या फिर संघर्षी व्यंजन होगा या फिर स्पर्शी संघर्षी व्यंजन होगा। तो आप लोगों का सही भी जवाब होगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो बाबू लोग आप लोग बताओ कौन सा घोष वर्ण है। और घोष वर्ण का दूसरा नाम क्या है, आप लोगों को हम बता देते हैं, सघोष वर्ण भी कहा जाता है। घोष वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, सघोष वर्ण भी कहते हैं। और सघोष वर्ण का सूत्र क्या है आप लोगों को पहले ये जान लीजिए। आपको हम थ्योरी में एक सूत्र बताए हैं, अल्प प्राण को कैसे जाना जाए या महाप्राण को कैसे जाना जाता है, सघोष व्यंजन को कैसे जाना जाता है या फिर अघोष व्यंजन को कैसे जाना जाता है। हम उसमें आप लोगों को फुल थ्योरी में बताए हैं और विद ट्रिक के साथ। ठीक है। आप लोगों को एक बार मैं फुल डिटेल में बता देता हूँ। घोषत्व के आधार पर घोष के अर्थ यानी अघोष व्यंजन किसे कहते हैं और सघोष व्यंजन कैसे किसे कहते हैं। तो देख लीजिए, अघोष व्यंजन का ट्रिक जो है आपका 1 2 7 7 सा। ठीक है। और दूसरा सघोष व्यंजन को या घोष व्यंजन को का ट्रिक होता है 3 4 5 अंतस्था। ठीक है। तो चलिए आप लोगों को अब फिर से हम बताते हैं, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो आप लोगों का सही जवाब होगा, इसका सूत्र जो बताए थे 3 4 5 अंतस्था। तो यानी 3 4 5, क्या ये 3 नंबर पे आ रहा है। का खा ये 2 नंबर पर आ रहा है। चा क्या ये 3 नंबर पर आ रहा है। 3 4 5 में से कोई किसी एक पे आ रहा है, नहीं ये तो एक पे आ रहा है। पा ये क्या देखो 3 4 5 में से कोई एक पे आ रहा है, तो नहीं 3 4 5 पे नहीं आ रहा, ये एक पर है। ठीक है। और ये हाँ देखो, ये हाँ जो ये हमारा जो है आप सही जवाब है, क्योंकि देखो हमने इसका सूत्र बताया बताया भी अभी 3 4 5 अंतस्थ हा। ठीक है। अंतस्थ हा ये आपका घोष या सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसलिए आपका सही जवाब जो होगा ये हा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, व्यंजन सा का उच्चारण स्थान क्या है। व्यंजन सा का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये पहला नंबर आप लोग जान लीजिए, ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। यानी ये किस किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं पहले ये जान लीजिए। ये क्या नाम है, आपको स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। स्पर्श संघर्ष व्यंजन की संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है। और इसका जो है इसका उच्चारण स्थान, पहला नंबर आप लोग और जवाब दीजिएगा कि तालु होगा या फिर मूर्धा होगा या फिर कंठ होगा या फिर दंत होगा। तो आप लोगों को मैं सही जवाब बताता हूँ, इसका जो होगा खा का मूर्धा होगा। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। छा ध्वनि यानी किसके अंतर्गत आती है, मूल स्वर के अंतर्गत आती है या फिर घोष वर्ण के अंतर्गत आती है या फिर संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है या फिर तालव्य वर्ण के अंतर्गत आती है। तो आप लोगों को से जवाब मैं बताता हूँ, क्या नाम है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। पब्लिक संयुक्त वर्णों की संख्या जो होती है 4 होती है, छा त्रा ज्ञ और स्रा। ठीक है। आप लोगों से कभी कदार क्वेश्चन में पूछ भी लेता है संयुक्त वर्णों की संख्या, तो आप लोग आसानी से बता देंगे जो 4 होती है, और मैंने अपने नोट्स में बताया भी है। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो आप लोगों का सही जवाब होगा का, छा, हा या ज्ञा। तो आप लोगों का सही उत्तर होगा ऑप्शन का। आप लोग कैसे जानेंगे कि एक छा जो है का के बाद आता है। तो आप लोगों को हमने पहले ही पढ़ाया है, छा के बाद का कैसे आया। अब जैसे मान लीजिए हमने का लिखा है, अब खा लिखा है, अब गा लिखा है, अब घा लिखा है। ठीक है। अब ये जो होता है छा जो होता है हमारा, छा को पहले जान लीजिए किस भाग कितने मतलब कैसे कि छा जो है किससे मिलकर बना है, का प्लस सा से मिलकर बना है। ठीक है। अब जो का है, का के बगल में ही तो आएगा। जब ये देखो
का जो है का के बगल में हम लिखेंगे। इसलिए जो होता है शब्दकोश, जब हिंदी शब्दकोश पढ़ेंगे तो आप लोग का के बाद का ही लिखेंगे। ठीक है, ये जो है आपको विस्तार में इस तरह बताया गया है, आप लोग जाइएगा पढ़िएगा तो वहाँ पे आप लोगों को समझ आ जाएगा जो मैंने नोट्स में बताया है। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से अनुनासिक अक्षर नहीं है, मतलब अनुनासिक अक्षर नहीं है। चलिए ठीक है, आप लोगों को हम फुल डिटेल में एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं, उसमें आप लोग समझ जाएंगे अनुनासिक अक्षर कौन सा है या कौन सा नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये आप लोगों का जो ये पंचम वर्ण होता है, ये 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 जो आप लोगों का पंचम वर्ण है, यही अनुनासिक वर्ण होते हैं। ठीक है, अनुनासिक वर्ण के बारे में जब आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि कौन सा अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, ये है डा, ञ, ढ, न, अम्मा, यही है। आप लोगों को चलते हैं फिर से क्वेश्चन पर। देखिए, अब इसमें से पहचानिए, जो हम लोगों का पंचम वर्ण होता था आप लोगों को बताया ना, वही अभी इसमें से मिलाइए। क्या ना जो है पंचम वर्ण में आता है? अम्मा आता है? क्या रा आता है? मान लिए चलिए ठीक है, ये तो आता है, ये आता है। अब इसको इसको देखते हैं बार, पा फा बा भा मा, मान लो ये आ जा रहा है, लेकिन ये जो है नहीं आ रहा है। इसलिए चलिए अब दूसरे में हम लोग चेक करते हैं। रा, ये तो आ जा रहा है, ये नहीं आ रहा है। देखो ये नहीं आ रहा है, यहाँ भी पंचम वर्ण है, माँ भी पंचम वर्ण है, तो यो भी आप लोगों का कट गया। अब आप लोगों को देखते हैं, ज्ञा, ये पंचम वर्ण है, इया पंचम वर्ण है, ना पंचम वर्ण नहीं है, इसलिए यो भी कट गया। और ये पंचम वर्ण है, ये भी पंचम वर्ण है, ये भी पंचम वर्ण है, ये भी पंचम वर्ण है। यानी आप लोगों का ये जो है अनुनासिक अक्षर है, अनुनासिक अक्षर है। ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन जो है गलत लिख दिया है, यहाँ पे है का पूछना चाहिए था, ये नहीं पूछ लिया है। ठीक है, नहीं। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से स्पर्श वर्ण कौन से हैं? स्पर्श वर्ण कौन से हैं? तो आप लोगों को हमने बताया था स्पर्श वर्णों की संख्या जो होती है 25 होती है। ठीक है, 25 होती है। अब स्पर्श वर्ण कौन होते हैं आप लोगों को बताए हैं, पहले पांचों वर्गों के वर्ण जो होते हैं वो आपको स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का अंतस्थ आता है, उसके बाद आप लोगों का ऊष्म आता है, फिर उसके बाद आप लोगों का आता है संयुक्त आता है। और ह्रस्व स्वरों की संख्या देखा जाए तो 4 होती है, और संयुक्त स्वरों की संख्या जो होती है 4 होती है, और संघर्षी या ऊष्म संघर्षी व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। और यह आप लोगों का स्पर्श वर्ण होता है। ठीक है, स्पर्श वर्ण होता है। अब आप लोगों का क्वेश्चन है 18, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो अंतस्थ वर्णों की आप लोगों को अभी संख्या मैंने बताया, जिनकी संख्या होती है 4। ठीक है, 4 होती है। अब अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं तो आप लोगों को ये जानना है। अंतस्थ वर्ण जो होते हैं आप लोगों के अंग आहा है, या फिर या रा ला वाह है, या फिर ये है सा खा सा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोगों को मैं सही जवाब बताता हूँ, ये होगा या रा ला वा, ये आप लोगों का अंतस्थ वर्ण है। और ये आप लोगों का क्या है, अभी आप लोगों को मैंने अवगत कराया था, सा खा सा है जो, ये आप लोगों का स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। आप लोगों को एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे नोट से नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने ये सब का पूरा डिटेल में एकदम पढ़ाया हूँ। अगर आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है? तो आप लोगों को मैं फिर से अवगत कराना चाहता हूँ, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरों की ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं? स्वर क्या दूसरों की सहायता से बोली जाती हैं? नहीं, स्वर को हम स्वतंत्र के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, और व्यंजन क्या दूसरों की सहायता से बोली जाती? हाँ, व्यंजन जो होती है दूसरों की सहायता से बोली जाती है। ठीक है, आप लोगों का फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो आप लोगों को हम फिर से बताते हैं, चलिए लिख चलते हैं अपने क्लिप के साथ, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए,
ये आप लोगों का अल्प प्राण व्यंजन है, जो प्राण तत्व के आधार पर बांटा गया है, अल्प प्राण व्यंजन। और दूसरा होता है महाप्राण व्यंजन। अब अल्प प्राण व्यंजन का जो होता है सूत्र हम बता रहे हैं, आपको हम फुल डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे पास कम समय है और क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए सिर्फ ट्रिक से आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, हम बताते हैं आपको। अल्प प्राण का सूत्र होता है 1 3 5 अंतस्थ। ठीक है, 1 3 5 मतलब क्या होता है? एक मतलब पहले नंबर पे क्या आता है? का आता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है? गा आता है। और पांचवें नंबर पे क्या आता है? अनुनासिक वर्ड यानी अंतिम अक्षर यानी पंचम अक्षर आता है। देख लीजिए, चा भी पहले नंबर पर आता है और जा भी तीसरे नंबर पर आता है। ये जो तीसरे, पहले, तीसरे, पांचवें नंबर और अंतस्थ की संख्याएं जो होती है आती हैं, वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाती हैं। ठीक है, अब महाप्राण व्यंजन देखो, दो चार ऊष्म, यानी दो चार ऊष्म क्या है? ऊष्म जो होता है हमारा, ऊष्म संघर्षी व्यंजन जो होती है जिनकी संख्या 4 होती है, अगर वो आए और दो चार यानी दो यानी खा और घा और चा और झा और टा और ढा, ये जो आप लोगों की संख्याएं हैं, अगर ऐसी संख्याएं आएंगी तो आप लोग समझ जाइएगा महाप्राण व्यंजन है। तो हमसे क्वेश्चन अभी क्या पूछा गया? महाप्राण व्यंजन का, यानी दो चार ऊष्म का। चलिए हम बताते हैं आपको उत्तर। अब देखिए, कह रहा है महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, यानी महाप्राण वर्ण कौन से हैं। तो हम अभी आप लोगों को क्या बताए हैं? दो चार ऊष्म। ठीक है, दो चार ऊष्म। अब हमारा दो चार ऊष्म कौन कौन से हैं, अब हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। क्या दो चार ऊष्म का जो है, देखो पहले नंबर पा रहा है, चा भी पहले नंबर पा रहा है, इसलिए ये नहीं है। तो क्या ये खा और घा, क्या ये दो चार ऊष्म के अंतर्गत आ रहे हैं? दो खा, देखो खा जो है दूसरे नंबर पा रहा है, घा जो है चौथे नंबर पा रहा है, यानी ये है। और ये जो, ये सब यानी नहीं है। ठीक है, आप लोगों का सही जवाब जो होगा ये होगा। महाप्राण वर्ण कौन से हैं, तो आप लोगों का सही जवाब जो होगा ये होगा। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो आप लोगों का सही जवाब होगा जा प्लस वर्ण, या फिर जा प्लस इया, या फिर जा प्लस या फिर जा प्लस न्या। ठीक है, तो आप लोगों को मैं सही ज्ञात करा देता हूँ, आप लोगों का सही जवाब होगा जा प्लस इया। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ज्ञ ज्ञ वर्ण होता है किसके किसके अंतर्गत आता है? आप लोग कमेंट करके जरूर उसका उत्तर बताइएगा। चलिए, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्णों के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्णों के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? क्या महाप्राण कहलाते हैं, फिर या फिर अल्प प्राण कहलाते हैं, या फिर गा अघोष कहलाते हैं, या फिर घा सघोष कहलाते हैं? तो हम आप लोगों को अभी पढ़ाए हैं, अघोष सघोष भी बताए हैं, अल्प प्राण और महाप्राण भी बताए हैं। तो आप लोगों का सही जवाब होगा अघोष व्यंजन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, इकारांत शब्द कौन से हैं? तो इकारांत शब्द, अब आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा इकारांत, उकारांत, अकारांत, ये होता क्या है? चलिए आप लोगों को हम ये बहुत साधारण भाषा में बताते हैं। जैसे ये मैंने लिखा है रमा, रमा। ठीक है, और ये रमा में जो मात्रा आ रही है, ये तुम्हारा समझ लो ये आकारांत हो गया। ठीक है, इमली, इसमें अगर पूछा जाए कौन सा आकारांत है, कौन सा करांत है, तो आप लोग समझ जाइएगा बड़ी ई कारांत। ठीक है, यही हम लोग पहचानने का मतलब, अकारांत करांत को पहचानते हैं इसी तरह जो मात्रा लगी रहती है। तो आप लोग समझ जाइए इकारांत शब्द कौन सा है। तो आप लोग ये देखिए, ये ध्वनियाँ जो हैं आप लोगों का इकारांत वो है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ, यानी कंठ ध्वनियाँ, आप लोगों को देखिए, अगर आप लोगों ने मेरे नहीं पढ़ा है तो हम कह रहे हैं फिर से जाइए, एक बार ज़रूर से पढ़िएगा। देखिए मैंने उसमें आगे आगे बताया भी है, कंठ ध्वनियाँ किस में आते हैं, तालिया ध्वनियाँ किस में आती है, उसके अंतर्गत कितने होते हैं, मूर्धा ध्वनियों के अंतर्गत कौन से होते हैं, और ओष्ठ के ध्वनियों के अंतर्गत कौन सी आती है, मैंने सब कुछ बताया है। तो देख लीजिए, कंठ ध्वनियों का अंतर जो होती है, ये हमारी का खा, ये हमारी कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और चा और जा, ये जो होती है हमारी तालु ध्वनि के अंतर्गत आती है। और टाड़ा, ये जो होती है हमारी मूर्धा ध्वनि के अंतर्गत आती है। और या रा, ये जो है हमारी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? देखिए, क बिंदी लगा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये ध्वनियाँ किसकी हैं?
क्या संस्कृत भाषा की हैं, या फिर अरबी भाषा की हैं, या फिर अंग्रेजी भाषा की हैं, या फिर दक्षिणी भाषाओं की है? तो आप लोगों को मैं अवगत करा दूं, इसका सही जवाब होगा अरबी फारसी भाषा की। ठीक है, चलिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? अब आप लोगों को हमको देखना है क्रम। ठीक है, का देखो हमारा सबसे प्रथम में आता है, चा भी हमारा प्रथम में आता है, टा भी हमारा प्रथम में आता है, और ता वर्ग भी हमारा प्रथम में आता है, और पा भी हमारा प्रथम में है। ठीक है, ये सब जो होती है हमारे देखो प्रथम के अंतर्गत आती है। क्या ये देखो चा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे का होना चाहिए था, पहले का आता फिर चा आता तब तो ठीक था, इसलिए ये गलत है। टा है, पहले का आना चाहिए था, फिर चा आना चाहिए था, फिर टा आना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है। मान लो ये भी गलत है। आप लोगों का सही जवाब जो होगा ये होगा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, अब चलिए आप लोगों का क्वेश्चन है नंबर है 27, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में बाबू लोग आप लोगों को बता लेते हैं संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं। आप लोगों को हम फिर से अवगत करा देते हैं। संयुक्त अक्षरों की संख्या 4 होती है, जो हमारे होते हैं छ, त्रा, ज्ञ और स्रा। ठीक है, ये आप लोगों का संयुक्त अक्षर है। अब क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच माना गया है? आप लोगों को हमने पहले ही बता दिया है, फिर से आप लोग को हम उत्तर बताते हैं। का या ऊष्म होगा, या फिर अनुस्वार होगा, या फिर अंतस्थ होगा, या फिर आयोग वाह होगा? क्या वर्णों के उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच माना गया है? बताओ क्या माना गया है? तो आप लोगों का सही जवाब होगा आयोग वाह को हम लोगों ने स्वर और व्यंजनों के बीच मानते हैं। ठीक है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य यार पहले नंबर जान लो, ये मूर्धन्य के अंतर्गत किस कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो आप लोगों को पहले आप लोग बताइएगा। आप लोगों को पहले कमेंट करके मेरे वीडियो को रोक के, अगर आप लोगों को आता है तो वीडियो को रोक कर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम चलिए आगे बताते हैं। चा वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? चा वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? अभी आप लोगों को मैंने क्वेश्चन में बताया है चा वर्गों का उच्चारण किस भाग में होता है, तो हम बता दें पहले। चलिए ठीक है, ओष्ठ होगा, या फिर मूर्धा होगा, या फिर तालु होगा, या फिर कंठ होगा? तो आप लोगों को मैं सही जवाब से अवगत करा दूं तो ये होगा बाबू लोग तालु। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ी कहा गया है? तो बाबू लोग आप लोग बताना कि स्वर और व्यंजनों के बीच का कड़ी किसे कहा गया है? जस्ट यार अभी मैंने आप लोगों को बताया है, मुझे पता है आप लोगों को आता है, और इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए हम 20 नंबर आप लोग फिर से बता देते हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन ग और घा, क्या ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है? नहीं, ये तो कंठ के अंतर्गत आता है। ज और झा, क्या ये आता है? नहीं यार, ये तो तालु अभी तो गुरुजी ने बताया था। और डा ढा, क्या ये आता है? शायद आता है। हाँ यार यही है, डा ढा जो है आप लोगों का मूर्धन्य यही है। ठीक है, पा फा जो है ये आप लोगों का ओष्ठ के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आप लोगों को अभी मैंने एक उदाहरण देकर बताया था, जैसे रमा, ये आ रहा है तो ये कौन सा करांत है? आकारांत है। और आ सिर्फ आ रहा है तो आकारांत होता है, यानी आप लोगों का सही जवाब होगा अकारांत। और अनुस्वार में अनुस्वार क्या होता है? आप लोगों को मैंने बताया भी, अनुस्वार जो होते हैं अंग, आहा अनुस्वार होते हैं आयोग वाक। और अंतस्थ क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं या रा ला वा, आयोग वा भी आपको बता दिया, और अकारांत तो आपको अभी मैंने ज्ञापित कर दिया, जो होते हैं ये अंत में आते हैं। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 30 है मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? मूर्धा से, अब मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण अभी आप लोगों को मैंने ऊपर अवगत कराया था बाबू, फिर से आप लोगों को समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? तो आप लोगों का जवाब होगा क वर्ग, या फिर चा वर्ग, फिर या फिर टा वर्ग, या फिर पा वर्ग। तो आप लोगों को सही जवाब जो होगा मूर्धा जो होता है टा वर्ग होता है। ठीक है, आप लोगों का क्या क्या होता है? कंठ होता है। चा वर्ग क्या होता है? तालु होता है। पा वर्ग क्या होता है? ओष्ठ होता है। ठीक है,
फिर से आप लोग बताइएगा। क वर्ग के अंतर्गत क वर्ग किसके अंतर्गत आता है? तो कंठ के अंतर्गत आता है। च वर्ग किसके अंतर्गत आता है? तालु के अंतर्गत आता है। ट वर्ग किसके अंतर्गत आता है? मूर्धा के अंतर्गत आता है। प वर्ग किसके अंतर्गत आता है? ओष्ठ के अंतर्गत आता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह पढ़कर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और भी ऐसे आगे नए अभ्यास देखने के लिए आज ही मुझे सब्सक्राइब कर लें।